हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक वीडियो पे हम बात करेंगे। ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो पेरेंट्स जिन बच्चों को भेजना चाहते हैं कहीं कोचिंग में, कहीं संस्थानों में, कहीं पे किसी भी जगह पे जहां मेंटोरशिप गाइडेंस के लिए, और कई दोस्तों के लिए जो इस समय दुविधा में है कि मेरा दोस्त ऑनलाइन जा रहा है, मैं ऑफलाइन जाऊं या ऑनलाइन जाऊं या जहां भी जाऊं। तो ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनली हम कुछ इश्यूज को एड्रेस करेंगे। बात करेंगे हम ऑनलाइन जो माध्यम से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो बच्चे ऑफलाइन माध्यम में जाना चाहते हैं। दोनों ही माध्यमों में तैयारी करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई फर्क नहीं है। कुछ कुछ लेकिन किसी एक माध्यम में कोई एडवांटेज है, किसी एक में कोई डिसएडवांटेज है। अब किसी एक में कोई डिसएडवांटेज है और एक में किसी में कुछ और एडवांटेज है। तो सारी बातों को खोल के सामने रखते हैं ताकि आपके लिए कंप्लीट पिक्चर यहां पे बन पाए। अब शुरू करते हैं कि सर, ऑनलाइन जब हम पढ़ रहे हैं, इस समय हम आपको यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ कुछ इसमें फायदे हैं, कुछ कुछ नुकसान भी है। तो एक एक करके उनको देखना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले ऑनलाइन के कुछ एडवांटेज देखेंगे, फिर ऑनलाइन के डिसएडवांटेज देखेंगे, फिर ऐसे ही हम ऑफलाइन के कुछ एडवांटेज देखेंगे और फिर कुछ डिसएडवांटेज देखेंगे। आई बात समझ में? अब पहला शुरू करते हैं। सबसे पहला ही, जब ऑनलाइन आप शुरू करने जाते हो, एक चीज समझ में आती है कि सर, मैं जब चाहूं तब मैं क्लासरूम में आता हूं। ठीक है, मैं चाहे मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखूं, चाहे मैं लाइव लेक्चर देखूं, चाहे मैं इसको जो अपना जो लेक्चर है उसको मैं 2x की स्पीड पे देख लूं, या मैं उसको 1.5x या 0.5x की स्पीड से, मेरे मन से ही टीचर जो है बार बार रिपीट कर रहा है। अगर मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मान लेते हैं कि मैं ये कोई टॉपिक है, फंडामेंटल राइट है या जो भी है, तो आर्टिकल 30 ABC मैं 3 बार सुनना चाहूं तो सुन सकता हूं, क्योंकि मेरे मन के हिसाब से है। दूसरी चीज, कन्वीनियंट है। जब जिस समय पे मुझे अच्छा लगे तभी मैं सुनूंगा। कि अब अगर मैं दिन भर काम करता हूं, कॉलेज जाता हूं, नौकरी पे जाता हूं, घर के कामकाज हैं, कोई और अपनी जिम्मेदारी है, तो मैं रात में आया, जो लाइव लेक्चर खत्म हुआ था मैंने उसकी रिकॉर्डिंग अपनी देख ली, क्योंकि मैं ऑनलाइन बैच में हूं। ये फायदा हुआ। अगला फायदे की तरफ चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉस्ट इफेक्टिव। व्हेन यू कंपेयर इट टू ऑफलाइन, तो ऑनलाइन की कॉस्ट नेग्लिजिबल है। बस आपको फोन चाहिए, लैपटॉप, टैबलेट या जो भी, और इंटरनेट कनेक्शन। इसके अलावा हम ऑनलाइन में आपसे क्या ही मांग सकते हैं, क्योंकि आपके पास होना चाहिए एक लैपटॉप, टैबलेट, जिससे आप सुन सको। ठीक बात है। दूसरी चीज कि आपकी जो, आप जहां भी हो, किसी भी जगह पे हो, अपने घर पे हो, अपने कॉलेज में हो, हॉस्टल में हो, कहीं बाहर अपने ऑफिस में ड्यूटी पे हो, लंच के समय पे खाली समय है, अपना सुन लिया चुपचाप। और कॉस्ट इफेक्टिव माने क्या होता है कि जहां पे ऑफलाइन की फीस में कई सारे ऐसे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर आते हैं जो इंक्लूड होते हैं, वो चीज ऑनलाइन में नहीं होती है। ऑनलाइन में क्या होता है, बस टीचर आपके सामने है, स्क्रीन के उस तरफ है, आप वहां बैठे हो, अपना पढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं आप। ठीक है, ये हो गया। अगली चीज पे चले हम। ऑनलाइन अगला फायदा जो दिया है, वो दिया है कि हर जगह, चाहे कोई बच्चा आज मोतिहारी में बैठा हो, चाहे बेगूसराय में बैठा हो, चाहे इलाहाबाद में बैठा हो, चाहे कोई बच्चा कहीं आगरा में बैठा हो, या बहुत साउथ का कोई बच्चा हो, कोई बहुत ईस्ट का बच्चा हो, अगर कोई कोचिंग वहां पे नहीं पहुंच पा रही है, या कोई कोचिंग वहां पे अपना कोई फिजिकल सेंटर नहीं बना पा रही है, तब भी बच्चा इंटरनेट के माध्यम से उस टीचर को सुनना चाहेगा जिसका उसका मन कर रहा है। बस बच्चा उसको सुन सकता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी है। हर जगह से बच्चा, इसमें कोई समझाने की बात ही नहीं है। जब से इंटरनेट रेवोल्यूशन आया है इंडिया में, जब से कोविड आया है, तब से हमने देखा है कि कैसे संस्थान एकदम से ऑनलाइन की तरफ ऐसे आकर्षित हुए, और बच्चे भी आकर्षित हुए, क्योंकि घर बैठे बैठे ही, बिना कुछ ज्यादा कॉस्ट के, हम देख रहे हैं कि हमारे पास घर में बैठे बैठे सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आ गया, या टॉप रिसोर्सेज, टॉप टीचर्स, टॉप मटेरियल, सब कुछ मिल गया हमको। एक और तरफ यहां पे, एक, मेरे हिसाब से मैं अपनी पेस खुद तय करता हूं कि मैं कौन सा टॉपिक कितनी देर में समझ सकता हूं, या मेरी अगर समझने की जितनी कैपेसिटी है। अगर मैं सोचता हूं कि भाई मेरी राइटिंग स्पीड जो है, रीडिंग स्पीड जो है, बहुत फास्ट है, तो मैं और बच्चों की तरह, मैं उनकी तरह उतना समय नहीं दूंगा किसी टॉपिक को, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है। ऐसे ही ये चीज और हो सकती है कि मान लेते हैं किसी बच्चे को इंग्लिश में अगर दिक्कत आती है, या किसी बच्चे को पॉलिटी पसंद है लेकिन इकोनॉमी नहीं पसंद है, तो वो क्या करेगा, वो इकोनॉमी के लेक्चर्स को बार बार सुन सकता है जब तक उसका मन करे, है ना। मैं एक लेक्चर को, अगर मान लेते हैं मेरा सबसे, मुझे एकदम ऐसा टॉपिक लगता है कि ये तो मैं कतई ना पढ़ूं, जैसे इकोनॉमी हो, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो, जैसे कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस लेक्चर को अपनी पेस से, अपनी स्पीड के हिसाब से, 0.75x की स्पीड से, ताकि टीचर जो जो बोल रहा है धीमे धीमे मैं अपने दिमाग में डालता चलूं, जो जो बोल रहा है मैं उसी पेस पर लिखता भी चलूं। तो मेरे हिसाब से स्पीड तय होती है कि मैं कितनी लर्निंग आज के दिन में कर सकता हूं, या कल के दिन में कितना कर सकता हूं। जो मैं अगला अपना टेस्ट देने वाला हूं, वो मैंने इतना ही पढ़ा है, अब मैं इसी का ही टेस्ट दूंगा। ये होता है पर्सनलाइज लर्निंग पेस, कि मेरे हिसाब से तय होगा। अच्छा, अब चले यहां पे हम एक बात करेंगे कि यहां पे जब आपको एक्सपर्ट्स मिलते हैं, चाहे मेंटोर्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हों, तो ये आपको मिल कैसे रहे हैं? ये आपको मिल रहे हैं डिजिटली। मतलब ये आपको स्क्रीन के उस पार मिल रहे हैं, या फोन के उस पार मिल रहे हैं। ये आपको सामने नहीं मिल रहे हैं, फेस टू फेस, आप यहां नहीं बैठे हो, कुर्सी पे नहीं बैठे हो।
बस एक्सपर्ट्स माने यहां पे बात हो रही है सभी की, वो सारे एक्सपर्ट्स जो आपको हेल्प कर रहे हैं इस पूरे अपने मिशन के दौरान, किसी भी लेवल पे, चाहे टीचर हो, चाहे मेंटोर्स हो, चाहे गाइड्स हो, चाहे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हो, चाहे कोई आपके और भी कोई एक्सपर्ट जिनको आपने माना हो कि हाँ ये गुरु बहुत ज्यादा है, इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, आगे गए हमने कहा सर क्लास जब आप देखते हो ऑनलाइन, एक फायदा होता है, टाइम नहीं वेस्ट होता। यहां पे जब आप क्लास ऑनलाइन क्लास में रहते हो, ऑनलाइन क्लास में चाहे आदित्य सर की क्लास हो, चाहे किसी और टीचर की क्लास हो, तो आप देखोगे कि चलो ठीक है सर कॉमेडी भी करते हैं, सर थोड़ा मजा मनोरंजन भी करवाते हैं और मेरा समय बचता है। मतलब क्या है कि अगर आदित्य सर कोई किस्सा कहानी सुना रहे हैं लंबी चौड़ी, तो मैं आदित्य सर की ये किस्सा कहानी को स्किप कर सकता हूं, मैं ये स्किप करके आगे जा सकता हूं जहां से सर वापस उस टॉपिक को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है किस्सा कहानी जरूरी हो, क्योंकि बच्चे को थोड़ा बहुत अगर मोनोटोनस हो जाएगा, थोड़ा बहुत चाहिए होता है कि एक रिफ्रेशमेंट हो जाए। अब यहां पे मैं अपना क्लास में अपना टाइम की बचत कर सकता हूं। मतलब क्या है कि मेरे पास पूरा लेक्चर है 2.5 घंटे का, अब 2.5 घंटे में से मैंने देखा कि अच्छा यहां पे जो है आदित्य सर एक हिस्ट्री की कहानी सुना रहे हैं, या आदित्य सर जो है एक कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखा रहे हैं जिंदगी का, कोई और अपना पॉलिटी का या गवर्नेंस का कोई अपना एक किस्सा, कुछ भी एग्जाम्पल सुना रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं सुनना, मुझे खाली क्या जानना है, मुझे स्टैटिक जानना है, मुझे खाली अपना ये जानना है कि मेरा कंटेंट क्या है, या मेरे टॉपिक में जो जो इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है मुझे बस वो बताओ। ठीक है सर, ओके। दूसरी चीज, मैंने सर का लिखा हुआ नोट्स देखा, मैंने कहा सर जब इस तरफ आ जाएंगे तब मुझे सुनना होगा, तब तक मैं कर सकता हूं, तब तक मैं बाकी चीज कर सकता हूं और कोई। तो ये भी एक होता है एस्पेक्ट कि हम ऑनलाइन में एक अच्छे से अपना टाइम बचा सकते हैं, अपना टाइम किफायती तौर पर यूज कर सकते हैं। आगे चले, जो ऑनलाइन ने प्रॉब्लम एक जनरेट करी या प्रॉब्लम शुरू से ही फेस करी ऑनलाइन ने, वो ये थी कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर हमारे पास वो बच्चा ज्यादा आ भी जाता है और नहीं भी आता है जिसके पास डिसिप्लिन हो या नहीं हो। ये क्या कह रहे हो सर आप? सर मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे अगर डिसिप्लिन की बात करो, तो डिसिप्लिन का मतलब है कि ऑनलाइन क्लास आप अपने मन से देख रहे हो, ठीक है, गुड, पर मुझे चाहिए आपके एंड से, जहां आप अभी बैठे हो, आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। आपको अनुशासन की एकदम अंदर आपके अंदर भरा खुद से होना चाहिए। मतलब आप स्ट्रैटेजिकली खुद ही डिसाइड कर रहे हो कि भैया मुझे अगर क्लास मेरी शाम की 5 बजे की है, तो मैं दोपहर 2 बजे से ही मैं पहले से उसके नोट्स उसके लेक्चर अपना पढ़ चुका हूंगा, या बुक्स में देख लिया होगा, या जो है मैं उसके पहले अब इस क्लास के बाद मैं अपने नोट्स खुद बनाऊंगा, या जो नोट्स मिलेंगे पीडीएफ डाउनलोड करके मैं उनको पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा, फिर रात में टेस्ट भी दूंगा। मुझे आपसे अनुशासन की उम्मीद बहुत ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन। और ऑनलाइन में कई बार बच्चे क्या होते हैं, लथार्जिक हो जाते हैं। कई बार बच्चे किया किया नहीं किया नहीं किया, क्लास में सुना सुना बढ़िया, अपना जो सुनते सुनते अपना बैठे हैं, चिप्स का पैकेट खा रहे हैं, पलंग में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। पलंग पे तो होनी नहीं चाहिए पढ़ाई घर कभी भी। तो प्रॉब्लम ये आ रही है अनुशासन की, डिसिप्लिन की। अगली प्रॉब्लम कि हमारे पास एक डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, ना टीचर के पास है बच्चों से, ना बच्चों के पास है टीचर्स का। कौन सा? डायरेक्ट इंटरेक्शन, दैट मींस फिजिकल, फेस टू फेस। मैं आपके कमेंट ही पढ़ पाता हूं, तभी मैं आपको रिस्पॉन्ड कर पाता हूं। दूसरी चीज, आप भी बस मुझे स्क्रीन के उस तरफ देख रहे हो और आपको यह नहीं दिख रहा है कि मेरे शरीर से इतने नीचे का हिस्सा नहीं आपको दिख पा रहा है कि मैं कितना आगे तक आ गया, कितना मैं यहां तक आ गया, या मेरा हाथ जो है इसके ऊपर, अगर मैं कोई डायग्राम ऊपर लेके जाना चाहूं, अगर यहां सामने ही क्लासरूम होती, मैं दीवार बना देता ऊपर की तरफ, वो नहीं हो सकता यहां पे। चलो ये इशू। अगली चीज कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। जब मैं ऑनलाइन माध्यम तैयारी कर रहा हूं, अब मैं अपने घर में बैठा हूं या हॉस्टल में या जो भी कमरे पे अपने कहीं भी पीजी में, अब मेरे पास क्या है, एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल जो भी है, टैबलेट। अब इस कंप्यूटर से ही तो मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं उस टीचर से या आसपास के दोस्तों से, जो भी उस बैच में है, अपने प्रहार में है, संकल्प में है, या अपने प्रारंभ में है। तो क्या हो रहा है कि मेरे पास इंटरेक्शन करने का, चाहे वो क्लासरूम के और बच्चे हों मेरे इसके ऑनलाइन के, चाहे या फिर टीचर हों, तो मेरे पास माध्यम क्या है, एक ही है, और वो है डिजिटल। अब डिजिटल में मैं क्या कर सकता हूं, कमेंट कर दूंगा। कमेंट में अगर मैंने उल्टा सीधा लिखा तो आदित्य सर मुझे ब्लॉक करवा देंगे, ये भी तो होगा। तो दिस मीन्स क्या है कि मेरे पास इंटरेक्शन का माध्यम, जो इंटरेक्शन का जो रास्ता है, बहुत ही लिमिटेड है या जीरो है। कई बच्चे कमेंट करते ही नहीं है, वो बच्चे चलो ठीक है, उनकी मजबूरियां भी हैं और उनका मन भी है, चलो जैसे भी वो कर रहे हैं, तो लेकिन हम चाहते हैं बच्चे कमेंट करें, सवाल जवाब अपने करें, पूछें, चलिए ठीक है, लेकिन बच्चों का मन है तो बच्चे सर्वोपरि, चलो ओके। टेक स्ट्रेस, जब यहां पे आप टेक्निकल अपनी स्ट्रेस लेते हो, आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि सर अगर ग्लिच आ गया तो, सर अगर कहीं पे अगर लैग आ गया तो, इंटरनेट लैग हो गया तो, या पीडीएफ या जो नोट्स हैं, कभी ये जो स्मार्ट बोर्ड होता है, कभी कभी ये स्मार्ट बोर्ड एकदम से शटडाउन हो जाता है, एकदम से बंद हो जाता है, सबका सब गर्म हो गया ज्यादा, या स्टूडियो में हीट हो गई, या जहां पे हम खड़े हैं। और कई बार क्या होगा कि आप जब देख रहे हो अपना, तो आपको आ रही है ऑडियो की प्रॉब्लम, वीडियो की प्रॉब्लम, या आपको दिख नहीं रहा है, पिक्सेलेटेड है, या आपको ये लग रहा है कि साहब क्वालिटी अच्छी नहीं है। कई बार आपका इंटरनेट खत्म हो जाता है और आप वीडियो डाउनलोड करते करते देखते हो, बाद में देखते हो, फिर कहते हो अगले दिन देखूंगा, जब 12 बजे बाद देखूंगा डाउनलोड करके। प्रॉब्लम आती है बिकॉज इट इज
टेक इनेबल्ड, बिकॉज इट इज टेक डिपेंडेंट। अभी ऑनलाइन माध्यम क्या है, हर चीज टेक डिपेंडेंट ही है, तभी आप कर पा रहे हो। आगे चले, हम बात करेंगे सर इतना तो हो गया, ऑफलाइन में भी तो कुछ बताओ, ऑफलाइन के भी क्या 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 है। तो ऑफलाइन जब आप जाते हो किसी भी संस्थान, अब ऑफलाइन ऐसा नहीं कि आप कभी गए नहीं हो, स्कूल जब आप जाते थे तो वो एक ऑफलाइन माध्यम ही था। जब आप फिजिकल क्लासरूम में बैठते थे तो आपको पता है ऑफलाइन में कई सारे प्लस माइनस क्या क्या पॉइंट होते ही होते हैं। सबसे पहला है भैया फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है। आज की क्लास अगर हिस्ट्री की है तो हिस्ट्री की ही है, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। क्लास अगर 2 बजे शुरू होगी तो 2 ही बजे शुरू होगी, जब तक कि टीचर डिसाइड ना करे। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास ये तक नहीं है कि आप ये बोल सको सर हमारी फीस इतनी ना, वो भी नहीं है, हाई कॉस्ट होती है। ऑफलाइन एक सेंटर होता है, संस्थान होता है, तो उसकी अपने एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, उसकी कई सारी रेंट, बिजली, ये वो, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, कई सारे बहुत तामझाम होते हैं। तो ऑफलाइन सेंटर को मैनेज करना, उसको रन करना, उसको ऑपरेट करना, इट्स अ कॉस्ट हैवी प्रोजेक्ट। तो उसमें क्या होता है, दैट कॉस्ट हैवी प्रोजेक्ट कम्स डाउन टू स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट से ही तो फीस के तौर पे फिर वो लेते हैं कि सर हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, दैट मींस वी नीड सम मनी फ्रॉम यू फॉर दिस। चलो आगे गए, एक्सेसिबिलिटी। आप कोचिंग दिल्ली या लखनऊ या इलाहाबाद आए ही क्यों? आप इसलिए आए क्योंकि आपने देखा कि मेरे अपने शहर में वहां पे कुछ ऐसा बड़ा संस्थान नहीं है, बड़ा टीचर नहीं है, बड़ा रिसोर्स नहीं है, तभी आप गए बाहर के शहर में, तभी आपने जाके दूसरे से अपने शहर में जाके अपने यहाँ पे फिर एनरोलमेंट करवाया अपना खुद का। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड है, मतलब हर जगह नहीं है। ऑफलाइन कई कई सेंटर्स, कई कई टीचर्स हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। स्ट्रिक्ट पेस है, जो हमने पेस की यहां बात करी थी कि साहब यहाँ पे यहाँ जो मेरी पेस है बहुत ही अपनी मेरे हिसाब से है, मैं जब चाहूं उतना ही टॉपिक आज पढ़ूंगा, कल दूसरा टॉपिक पढ़ूंगा। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ टीचर अगर आया है हिस्ट्री में तो आज वो कम से कम नहीं तो चार्टर एक्ट तो सारे खत्म करवा के जाएगा ही जाएगा। अब चाहे आप रट पाओ, चाहे आप लिख पाओ, चाहे आप नोट्स बना पाओ, इससे फर्क नहीं है। आपका काम है कि उसकी क्लास में उस टीचर की पेस के हिसाब से चलना। जितनी उस टीचर ने पेस अपने मन में बना रखी है उतनी ही पेस आपको पकड़नी पड़ेगी, वेदर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो, वेदर आपको हिस्ट्री आपने पहले से पढ़ रखी है कि नहीं, वेदर आपने कुछ भी आपने और छुआ है, हिस्ट्री टच किया है कि नहीं किया है, फर्क नहीं पड़ता है। अगर टीचर सोच के आया है कि मैं अपने आज 8 चार्टर एक्ट पढ़ा दूंगा, खत्म कहानी, आपके पास ऑप्शन नहीं है। यू हैव वेरी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। सुनना पड़ेगा उसके बाद, चाहो तो मत ही आओ, टीचर को फर्क भी नहीं पड़ रहा है। सो अगेन प्रॉब्लम एक है, हाँ ये बेनिफिट तो मिला कम से कम कि डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एक्सपर्ट्स तो हो रहा है। मुझे क्लास के बाद टीचर से मिलना है, सामने सामने ही मिलूंगा, क्लासरूम के बाहर जस्ट टीचर अभी खड़े होंगे, मैं जाऊंगा उनको किताब लेके उनके पास जाऊंगा, सर आपने ऐसा बोला था और क्लास और जो हमारी किताब है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्या इसमें क्या सही है? तो दैट मीन्स कि आप यहां पे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो एक्सपर्ट्स के साथ, चाहे वो मेंटोर्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हो, कोई भी हो। ठीक है जी, ओके। अब इसके बाद ये जो टाइम लॉस्ट इन क्लासरूम केओस है, इसके बारे में तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा। कई बच्चे जो कोचिंगों में गए हैं, कई बच्चे जो संस्थानों में जाते हैं, तो उनको आइडिया इतना होगा कि जब भी वो किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो एक आगे बैठने की होड़ होती है पहले तो। मतलब क्लासरूम जाने के लिए आप पहले से ही लाइन में लगते हो। हम क्लास अब शुरू हो गई 2 बजे, आप लगे हुए लाइन में 1 डेढ़ बजे से ही वेस्ट हो रहा है। ठीक है, फिर आगे आप क्लास में गए, किसी तरह आप आगे बैठ भी गए। आगे बैठने पे आपने देखा कि आप तो लेफ्ट हैंडेड हो और जो वहां पर कुर्सियां हैं वो सब राइट हैंडेड हैं, तो वो सब एक प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद आपने देखा कि अच्छा क्लासरूम में और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, आसपास का माहौल ऐसा है, बच्चे तो ये पढ़ के आए हैं, बच्चों के पास ये वाली बुक है, मेरे पास ये नोटबुक है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कंपटीशन, फोमो, कुछ भी कह लो इसको। प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, क्लासरूम में केओस भी होता है। केओस क्या है? केओटिक ये होता है कि जब जब क्लासरूम के बाद जब सब निकलने की होड़ होती है, सब पहले भागना शुरू करते हैं कि पहले हम निकल जाएं। एक बहुत बड़ी आफत है ये। तो ऐसे में कि ये सब केओटिक हो जाता है और हमें चाहिए कि यहाँ पे बच्चों को एक ड्रिल हो रखे हो, इमरजेंसी ड्रिल जैसा कुछ हो रखे हो, बच्चों को एग्जिट एंट्री की रास्ते वास्ते पता हो, काफी सारी चीजें। चलो ठीक है, एक डिसिप्लिन, ये बिल्ट इन डिसिप्लिन की बात मैं यहाँ पे करूंगा। जिन बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है साहब हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है, तो वो जाएं ऑफलाइन सेंटर, क्योंकि यहां पे आपको मिलता है पहले से ही बना हुआ स्ट्रिक्ट रिजिड शेड्यूल कि इस समय मेरी क्लास होगी, आपको प्लानर दे दिया गया है, क्लासरूम होगा ही होगा, चाहे आप आओ मत आओ, आपको डिसाइड करना है कि क्या आप इतने मेहनत पुट इन करने वाले हो या नहीं। ठीक है, आपने डिसाइड किया कि साहब मैं क्लासरूम जाना शुरू कर रहा हूं, क्लासरूम गए, वहां पे आपने देखा सब बच्चे आंसर दे रहे हैं, आपके पास आंसर देने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने कभी इतना ज्यादा डीप अपनी स्टडी करी ही नहीं है। दैट मीन्स कि अब जरूरत पड़ेगी आपको कि अपना अनुशासन वापस लाने की ऑफलाइन में जाने के लिए। ऑफलाइन में जाने के लिए मतलब क्या होता है, पहले से ही आपके पास होना चाहिए आपके नोटबुक, आपके जो आपने पढ़ा है चैप्टर, जो टीचर पढ़ाने वाला है उसके एक रफ आपका स्केच होना चाहिए दिमाग में। तीसरी चीज, आपका घर का वातावरण या आपके जो अपने रूम पे जहां भी आप हो वहां पे आपको एक होना चाहिए कि भाई मेरे पास डिसिप्लिन चीजें होंगी, चीजें अनुशासित तरीके से चलेंगी, रिजिड तरीके से चलेंगी। ऐसे में
घर पे भी चाहे बिस्तर हो, चाहे कपड़े हों, चाहे खाना हो, टिफिन हो, कुछ भी चीजें हो, बच्चे अपने आप ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं और बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजिक तरीके से अपना पूरा दिन अपना प्लान्ड आउट उनका रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ओनली वन क्लास जो ऑफलाइन में होने वाली है उसकी वजह से। चलो ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन जो हम पीछे बात कर रहे थे, चाहे बच्चों की बात कर लो, आसपास के दोस्तों की, वहां दोस्त भी बनेंगे यार। ठीक है, अब इसके बाद इन दोस्तों से बात करोगे आप, कंपटीशन आएगा, आप इनसे पूछोगे तुम्हारा ऑप्शनल कौन सा है, हमारा ये है, तुम कितना पढ़ चुके हो, कौन से दिन का, तुम कौन से सेंटर का सोचते हो, कहाँ जाओगे एग्जाम देना, जो भी चीजें हैं अपना इंटरेक्ट कर रहे हो फेस टू फेस, थोड़ा बहुत अपना माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि दिन भर फिर अपने कमरे में बैठना है, जाके करना क्या है और। ठीक है, अब ये एक फायदा है कि यहाँ पे टीचर्स के साथ भी है। टीचर्स को भी फायदा होता है जब हम आपको सामने देखते हैं, आप बैठे हुए होते हो और हमें पता होता है कि हम ये पढ़ा रहे हैं, यहां पे डाउट आ सकता है। हम कई बच्चों का चेहरा पढ़ के हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आया, हम अगली बार फिर उसको वापस से रिपीट कर देते हैं। पर ये तभी हो सकता है जब बच्चे सामने बैठे हों, जब बच्चे स्क्रीन के उस तरफ हैं और बच्चे कमेंट में कुछ भी लिख देते हैं, हमें कई बार सोचना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है कि यार क्या चाह क्या रहा है ये बच्चे ने, इसको पूछना है डाउट कि नहीं है, क्या मन है इसका। तो एक इशू। चलो, एनहांस्ड हमारा पीयर कोलैबोरेशन, जब बच्चे आपस में एक साथ डिसाइड करते हैं क्लासरूम में जाना ऑफलाइन सेंटर पे, तो वहां पे कई सारे पहले डिसीजन उनके बन चुके होते हैं। क्या? कि इस क्लासरूम के बाद हम कौन सी लाइब्रेरी जाएंगे, या इस क्लासरूम के बाद हम कहां बैठेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, अगर इस क्लास के बाद अगर ये क्लासरूम खाली है तो हम यहीं बैठ के अपने सब गोल टेबल लगा के अपना आपस में बैठ जाएंगे, एक दूसरे से नोट्स अपने कॉपी पेस्ट कर लेंगे और जिसका जो हेल्प हो सकती है वो एक दूसरे को करना शुरू कर सकता है। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये है पीयर कोलैबोरेशन विच हेल्प्स यू आगे फर्दर इन लाइफ ऑल्सो। यहां पे आप टीम वर्क सीखते हो, यहां पे आप सोशल स्किल सीखते हो पीयर कोलैबोरेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ऑफलाइन की। चलो जी ठीक है, अगला है प्रैक्टिकल एंगेजमेंट, जो हम बात कर रहे थे। टीचर सामने खड़े हुए हैं, टीचर ने आपसे कोई सवाल किया और आपने सवाल का जवाब ऐसा दिया कि टीचर एकदम एकदम उनका दिमाग ही खुल गया, तो टीचर कहेगा वाह बहुत बढ़िया। कई बार ऐसा भी होगा, टीचर आपको वहीं कहीं टोक देगा कि आपकी जो राइटिंग है या आपकी जो स्पीड है बहुत स्लो है, ये दिक्कत आएगी आपको, ये आपको दिक्कत एग्जाम मेंस में आएगी, ये आपको इंटरव्यू में जो भी आएगी दिक्कत। तो कई सारे प्रैक्टिकल ऐसे एंगेजमेंट हो सकते हैं जो आपको ऑफलाइन में दिख जाते हैं। चलो ठीक है, ये थे, मुझे कुछ ऐसा बताना था, ये हम लेके आए थे कि भैया ये सब है जो आपको ध्यान रखना है। क्या है? ऑनलाइन के कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज, कुछ दिक्कतें, और ऑफलाइन की कुछ एडवांटेज, कुछ दिक्कतें, दोनों तरफ है। फाइनली इट कम्स डाउन टू यू ओनली। आपको ही डिसाइड करना होता है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। क्या अगर मेरे पास रिसोर्सेज हैं, इतना पैसे हैं माता पिता के, इतना सब कुछ है, तो मैं ऑफलाइन जाऊं। अगर नहीं तो फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मैं अपने घर पे अपने कंफर्ट में अपने 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 घर के घरेलू वातावरण में बैठ के मैं पढ़ाई कर सकता हूं। नहीं होगा तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूंगा, साथ में अपना कोई अपना बैच ले लूंगा ऑनलाइन का और मेरा काम हो जाएगा। इट कम्स डाउन टू योर चॉइस ओनली। फैसला आपका है। आपने सपना लिया है, खुद के लिए डिसाइड किया है कि मैं अपनी जिंदगी संवारूंगा या संवारूंगी, हाउ? सिविल सेवा का एग्जाम निकाल के। अब सिविल सेवा का एग्जाम निकालने के लिए जो आपने ये सपना चूज किया हुआ है, ये गोल आपके दिमाग में है, इसमें हम आपकी सहायता करने को तत्पर हैं। हम आपकी हेल्प कर रहे हैं हर लास्ट माइल तक, हम आपके साथ हैं। बट हम आपको सारे ऑप्शंस आपके सामने होने चाहिए ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। ओके, विद दिस करते हैं इस वीडियो को एंड। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट्स में आप बताओ। आई एम देयर फॉर यू, वी आर देयर फॉर यू। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे सेफ।